हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस क्लास में आपका वेलकम करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा म्यूचुअल फ़ंड। कौन सा टॉपिक रहेगा? म्यूचुअल फ़ंड। हो सकता है ये नाम आपने पहली मर्तबा सुना हो, मगर ये फाइनेंशियल मार्केट्स में शुरू से ही रहा है। तो तैयार हैं आप लोग आज की हमारी इस क्लास में? क्या टॉपिक है हमारा? म्यूचुअल फ़ंड। कौन सा टॉपिक? म्यूचुअल फ़ंड। हो सकता है कि ये नाम आप पहली मर्तबा सुन रहे हों। फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसे कई तरह के टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको आप पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम जानेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है? म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा फ़ंड होता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा म्यूचुअल ग्रुप में रखा जाता है। म्यूचुअल का मतलब बाहिमी, यानी आपस में मिलकर। यानी कि म्यूचुअल फंड का मतलब बहुत सारे लोगों के पैसों से बनाया हुआ फंड, जिसमें लगाया गया पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके, यानी कि उनकी सरमायाकारी करके उस पैसे को बढ़ाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। आप और हम या हमारे जैसे कई लोग ये चाहते हैं कि हमारी रेगुलर इनकम के अलावा कुछ हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो, यानी कि कुछ साइड की आमदनी हो। और ये सोचते हैं कि हम पैसे को पैसे से कैसे बढ़ाएं। तो हम क्या करते हैं, जो हम पैसे कमाते हैं उसमें से हम थोड़े पैसे बचा कर रखते हैं, यानी कि सेविंग्स करते हैं, और जमा किए पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मगर हमको उनकी जानकारी नहीं होती, सही नॉलेज नहीं होता, सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और एक बात बहुत ये याद रखने की है कि हमको हमारे पैसे सही तरीक़े से इन्वेस्टमेंट करने आने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो अब इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, यानी आप कहाँ कहाँ पर सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट करके अपनी रकम को बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी सेविंग है उस सेविंग्स को आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि आपकी जो भी सेविंग्स है उसको आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है कि आप उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर गोल्ड ख़रीद सकते हैं, या फिर बैंक में डिपॉजिट रख सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करके इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीक़े हैं जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके कुछ रकम एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, या फिर इन सब के अलावा म्यूचुअल फ़ंड में अपनी रकम इन सब के अलावा या फिर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पैसे को कमाना, उसके बाद फिर पैसे को बचाना, और फिर उस बचे हुए पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करना, ताकि वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा आपको फिर से पैसा कमा कर दे। ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बैंक और पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? बैंक और पोस्ट ऑफिस में आपको एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। फ़िक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ सूद अदा किया जाता है। अगर बैंक और पोस्ट ऑफिस को म्यूचुअल फ़ंड से कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फ़ंड में रिटर्न्स ज़्यादा आएंगे, क्योंकि बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको एक फ़िक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर बिज़नेस ग्रो कर रहा है, यानी कि बिज़नेस आगे बढ़ रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। तो म्यूचुअल फ़ंड एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या म्यूचुअल फ़ंड में जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, क्या वो पैसा सेफ़ रहेगा? जिस तरीके से बैंक और पोस्ट ऑफिस में हम समझते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट में जो हमने पैसा लगाया है, जो वहाँ पर डिपॉज़िट किया है और जिस पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सेफ़ है। वो क्यों सेफ़ है? क्योंकि बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है,
और पोस्ट ऑफिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। तो यहाँ पर हमारा पैसा सेफ है। और जिस तरीके से आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, बाकायदा बनाता है, और इंश्योरेंस को आईआरडीए रेगुलेट करता है, और स्टॉक एक्सचेंज को सेबी रेगुलेट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर आपका पैसा सेफ माना जाएगा। इंडिया में पहली बार म्यूचुअल फंड को 1963 में यूटीआई ने मुतारिफ़ कराया था, यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 1963 में इंडिया में सबसे पहले इसको लॉन्च किया था म्यूचुअल फंड को। और 1993 में सेबी ने इसको अपने कब्ज़े में ले लिया और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा लगाया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि उनका जो लगाया गया पैसा है वो सेफ रहे। और म्यूचुअल फंड को मार्केट में, बाज़ार में टाइम के हिसाब से एक स्कीम के तहत लॉन्च किया जाता है। और म्यूचुअल फंड को सेबी में रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है, इसके बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, कौन से कंपनीज? एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, एएमसी। एएमसी के नाम से बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड को चलाती हैं। छोटे इन्वेस्टर्स जिनके पास ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती है और वो कुछ सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एएमसी कंपनीज मिनिमम 500 या 1000 रुपये पब्लिक के पास से कलेक्ट करती हैं और दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती हैं, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो सीधा एएमसी कंपनीज में आएगा। और ये एएमसी कंपनीज थोड़ा अपना कमीशन या फीस काट कर, जिस जो 2 या 3% होता है, बाकी का सारा प्रॉफिट म्यूचुअल फंड होल्डर्स को दे देते हैं। और एएमसी कंपनीज को चलाने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और स्किलफुल होते हैं, और उनको पता होता है कि पैसे को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट किया जाए। और इनके पास बहुत सारा तजुर्बा रहता है और वो एक मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे, डूबे नहीं। और उनको ये पता है कि आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, मुनाफा कमा कर दें। उनकी एक टीम ऑफ एक्सपर्ट होती है जिनको मालूम होता है कि पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में एक ही बार लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं या फिर हर महीने 500 मिनिमम 500 या 1000 रुपये भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको सिप कहते हैं, SIP सिप कहते हैं, के ज़रिए से भी थोड़े थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स सिर्फ शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं, मीडियम टर्म के लिए भी होते हैं और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी होते हैं। शॉर्ट टर्म का पीरियड मिनिमम 1 साल से लेकर 2 साल तक, और मीडियम टर्म का मतलब 3 साल से लेकर 5 साल तक, और लॉन्ग टर्म का मतलब 5 साल से लेकर 10 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्फ्लेशन, महंगाई से बच सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया जाता है उसको नेट बैंकिंग के ज़रिए या फिर ऑनलाइन पेमेंट करके भी अदा किया जा सकता है। तो समझ में आया म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में थोड़े पैसों से बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मतलब आपका पैसा एक कंपनी में नहीं लगेगा, बहुत सारी कंपनियों में आपका पैसा लगेगा, और जिससे रिस्क, ख़तरा भी कम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि एक 10 लोग 500 रुपये के हिसाब से रकम जमा करते हैं, तो कितनी रकम होगी? 5000 रुपये होंगे। और ये 5000 रुपये म्यूचुअल फंड कई सारी कंपनीज़ में अलग अलग इन्वेस्ट करेंगे, यानी
आपका पैसा एक कंपनी में नहीं लगेगा, कई कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। अब फ़र्ज़ करो कि एक आदमी एक कंपनी में अपना पैसा लगाता है और वो कंपनी को लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो आपके पैसे तो डूब गए। तो इसके बरखिलाफ़ अगर म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा बहुत सारे कंपनी इसमें लगेगा। अगर वहाँ पर किसी एक कंपनी में आपका पैसा डूब भी जाए या कंपनी को लॉस हो जाए तो उसकी भरपाई हम दूसरी कंपनियों से कर सकते हैं जहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है। दूसरी कंपनी के प्रॉफिट से उस लॉस की भरपाई हो जाएगी। इस चीज़ को हम डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा एक कंपनी में नहीं लग रहा है, आपका पैसा डाइवर्ट हो जा रहा है कई कंपनीज़ में। तो समझे, म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है पैसे कमाने के लिए, इन्फ्लेशन महंगाई से बचने के लिए। लोग क्या करते हैं, अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और अपने अपने स्टेटस को देखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो समझ में आया म्यूचुअल फंड क्या होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट को एक ही समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है, मगर दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। दोनों एक नहीं होते, दोनों अलग अलग हैं। बड़ी कंपनियों के शेयर्स की कीमत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर हम एमआरएफ को लेंगे। एमआरएफ के आज के एक शेयर की वैल्यू तकरीबन 80,000 रुपये है, 80,000 रुपीज़ है। अब एक शेयर की वैल्यू 80,000 है तो आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप एमआरएफ कंपनी के शेयर्स खरीद सकें। मगर म्यूचुअल फंड में जहाँ पर बहुत सारे लोगों का पैसा जमा किया जाता है और लोगों का पैसा एक साथ होता है, तो इन पैसों से एमआरएफ कंपनी के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और वहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। म्यूचुअल फंड सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि छोटी छोटी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर्स के ख़रीदने और बेचने पर टैक्स देना होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको अपने मुनाफे पर कोई टैक्स देना नहीं होता है। म्यूचुअल फंड बहुत ही पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि टैक्स में मिलने वाली छूट इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड बहुत ही पॉपुलर है। म्यूचुअल फंड में सालाना 10 to 20% की ग्रोथ मिल सकती है। म्यूचुअल फंड एक लिंक स्कीम है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और सरमायाकार कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को सेल परचेस कर सकते हैं। और जिन लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है मगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड एक प्रॉफिट कमाने का बेहतरीन ज़रिया है। एट प्रेजेंट इंडिया में 44 असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड हैं। सेबी असेट मैनेजमेंट कंपनी को लाइसेंस देती है म्यूचुअल फंड करने का, और एक अच्छे म्यूचुअल फंड को ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर स्कीम अच्छी रही तो लोग खुद ब खुद उस स्कीम से जुड़े चले जाते हैं, और जिस म्यूचुअल फंड के प्लान्स अच्छे हों, रिटर्न्स अच्छे हों, आप तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और दिन ब दिन ये मार्केट बढ़ रहा है। असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ यानी एएमसी को जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है या डिविडेंड मिलता है या फिर इंटरेस्ट मिलता है, अपनी फ़ीस या कमीशन जो 2 या 3% होता है काट कर बाकी का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड होल्डर्स को दे देते हैं। एएमसी में जो फंड मैनेजर होते हैं, जिनके पास म्यूचुअल फंड होल्डर्स का पैसा होता है, वो उस सारे पैसे को एक ही जगह पर या फिर एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते या एक ही स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि डिफरेंट स्टॉक्स में, डिफरेंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे ऑटो सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है या फिर पेट्रोकेमिकल सेक्टर है, यानी कि ऐसे ही कई अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं।
वो बहुत काबिल लोग होते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर किसी एक स्टॉक में नुकसान हो जाए तो दूसरे स्टॉक से उसकी भरपाई कर लेंगे। समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? आपको शेयर्स मिलेंगे। और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? आपको यूनिट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? यूनिट्स मिलेंगे। और एक यूनिट की वैल्यू को हम नेट एसेट वैल्यू NAV नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। किसको कहते हैं? एक यूनिट को नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में क्या मिलेंगे? स्टॉक मार्केट में शेयर्स मिलेंगे। और म्यूचुअल फंड में क्या मिलेंगे? यूनिट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? यूनिट। जब कंपनीज़ को पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी क्या करती है? तो कंपनी पैसे कलेक्ट करने के लिए पब्लिक से पैसे कलेक्ट करने के लिए IPO लाती है। क्या लाती है? IPO इनिशियल पब्लिक ऑफ़र लाती है। और बिल्कुल वैसे ही AMC क्या है? असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? AMC कहते हैं। और जब AMC पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो वो लाती है NFO। क्या लाती है? NFO, जिसे हम न्यू फंड ऑफ़र कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू फंड ऑफ़र। जिस तरीके से IPO में इन्वेस्ट करके कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से NFO में इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड में हमको यूनिट्स मिलते हैं। NFO के कंप्लीट होने के बाद फंड मैनेजर्स कलेक्टेड पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको हम असेट अंडर मैनेजमेंट AUM असेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि शेयर्स को हम 5.5 ख़रीदे हैं शेयर्स किसी कंपनी के, या फिर जो है 10.7 शेयर्स ख़रीदे हैं, या फिर जो है 20.9 शेयर्स ख़रीदे हैं? हमने कभी ऐसा नहीं सुना। शेयर्स को हम फ्रैक्शन या पार्ट्स में नहीं ख़रीद सकते और ना ही फ़रोख्त कर सकते हैं। शेयर्स का सेल परचेस फ्रैक्शंस पार्ट्स में नहीं होता। कंपनी के आपको या तो 10 शेयर ख़रीदने पड़ेंगे, या तो 15 ख़रीदने पड़ेंगे, या 13 ख़रीदने पड़ेंगे, या 20 ख़रीदने पड़ेंगे, या 50 ख़रीदने पड़ेंगे, या 100 ख़रीदने पड़ेंगे। यानी राउंड फिगर में उसको ख़रीदना पड़ेगा। फ्रैक्शन में, पार्ट्स में, पॉइंट्स में उसकी ख़रीदारी नहीं की जा सकती और ना ही उसको बेचा जा सकता है। और म्यूचुअल फंड में बिल्कुल उसके अपोजिट है। म्यूचुअल फंड में हम यूनिट्स में सेल परचेस कर सकते हैं, जैसे 2.5, 3.5, 5.5, 10.5 वगैरह। ICICI बैंक, SBI बैंक और HDFC बैंक, L&T कंपनी, रिलायंस कंपनी, ये चंद एग्जाम्पल्स हैं जो म्यूचुअल फंड में अपना कारोबार करते हैं। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ या फिर छोटे छोटे कंपनीज़ भी म्यूचुअल फंड में बिज़नेस करते हैं। तो देखा आपने कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और वो कैसे काम करता है, उसका तरीक़ा क्या है और उसकी कितनी अहमियत है और किस तरीके से मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो समझ में आया म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड में कई लोगों के पास से पैसा इकट्ठा करके जमा करके इन्वेस्ट किया जाता है शेयर मार्केट में। और म्यूचुअल फंड को कौन चलाते हैं? असेट मैनेजमेंट कंपनीज चलाते हैं। कौन चलाते हैं? असेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो क्या हर कंपनी असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है? क्या हर कंपनी जो है म्यूचुअल फंड को चला सकती है? नहीं। असेट मैनेजमेंट कंपनी को शुरू करने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये चाहिए। कितने चाहिए? 10 करोड़ रुपये चाहिए, तभी असेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड का कारोबार कर सकती है। और असेट मैनेजमेंट कंपनी क्वार्टरली अपनी सारी रिपोर्ट सेबी को सबमिट करती है और ये बताती है कि जो पैसा इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड में लगाए हैं वो सेफ़ है। तो समझ में आया म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।